देखिए, जहाँ पर पारिवारिक विवाद होते हैं और समस्या उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर उन समस्याओं का समाधान भी होता है। अधिकतर पुरुष वर्ग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जहाँ पर वो अपना केस स्वयं खराब कर लेते हैं। अब ये गलती क्या होती है उनकी तरफ से, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, पारिवारिक विवादों की शुरुआत हो चुकी है आपके और आपकी पत्नी के मध्य में। पत्नी चाहे आपसे ये कहती है कि मुझे तुम्हारे माता-पिता के साथ नहीं रहना है, या तुम खर्चा कम दे रहे हो, या उनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, या आप दोनों के बीच में छोटी-छोटी नोक-झोंक हो रही है, जिसकी शुरुआत अभी हो रही है। अब लेकिन आपने ये तो सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी कभी मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लगाएगी और मुझे न्यायालय का रुख करना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति जब आपके पास उत्पन्न होती है, आप किसी वकील साहब से संपर्क करते हैं, तो वहाँ पर आपका पहले यही कहना होता है कि मेरी पत्नी पहले ऐसे नहीं थी, वहाँ पर उसके ससुराल वालों ने उसे भड़का दिया है, या किसी के कहने पर वो ये कर रही है, लेकिन वो पहले ऐसी नहीं थी। अब यहाँ पर जब पत्नी आपके ऊपर झूठे केस कर देती है, तो वहाँ पर आपके द्वारा एक बहुत भारी गलती होती है, जिस गलती को आपको नहीं करनी है। वो गलती क्या होती है? देखिए, एक मामला मैं यहाँ पर लेती हूँ। आपके और आपकी पत्नी के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद आप दोनों के बीच में कहा-सुनी हो गई। कहा-सुनी होने के बाद आपकी पत्नी कुछ बोल देती है, आपके माता के पिता के खिलाफ कुछ बोल दे रही है, या आपके खिलाफ कुछ बोल दे रही है, या किसी से आपकी शिकायत कर देती है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपको गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर गलती सिर्फ़ पत्नी की है, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी बात आपके सामने रखी कि आपको अचानक गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा जब आपके पास होता है, जब आपके पास क्रोध उत्पन्न होता है किसी भी व्यक्ति के पास, तो उस वक्त उसे ये एहसास नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। और आप जैसी ही पत्नी ने कुछ आपसे कहा, आपने तुरंत उन पर हाथ उठा दिया, या आपने कुछ ऐसा कर लिया जिससे फ़ायदा आपकी पत्नी को होगा अगर वो केस करती है तो। आपके द्वारा जो ये गलत कदम उठाया जाता है, इसी का फ़ायदा आपकी पत्नी आने वाले टाइम में आपके ऊपर केस जब करेगी, तो वहाँ पर उसको फ़ायदा होता है। एक महिला जहाँ पर उसके पति और उसके बीच में नहीं बन रही है, पहले दोनों बहुत सही तरीके से रहते थे, लेकिन अचानक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई। कुछ कहा, पति ने हाथ उठाया, पत्नी तुरंत मायके चली जाती है। आप भी सोचते हैं जाना है तो जाए, वापस तो घर पे ही आएगी। और आप 3-4 बातें उन्हें और कहते हैं, और महिला और गुस्सा होकर आपके घर का जितना सामान है, आपके प्रॉपर्टी के पेपर हैं, और आपके द्वारा जो गोल्ड दिया जा रहा है, या जो भी सामान है, वो सब कुछ लेकर जा चुकी हैं। जहाँ पर महिला ने भी ये मन बना लिया कि अब मैं इस घर में वापसी नहीं करूँगी, क्योंकि दोनों के बीच में कहा-सुनी काफ़ी बढ़ चुकी है, और आप भी उन्हें नहीं रोकते हैं। जब पत्नी मायके जाती है, तो वहाँ से फिर आपके ऊपर मामला दर्ज किया जाता है। मामले में ये लिखाया जाता है कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। अब जब आप अपने वकील साहब से बात करते हैं या पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो आपके द्वारा ये कहा जाता है कि हमने अपनी पत्नी पे कभी हाथ नहीं उठाया, हमने कुछ कहा नहीं है, अभी तक हम दोनों के बीच में सब सही चल रहा था। लड़की के घर वाले हम दोनों के बीच में आ रहे हैं, उनको ये भड़का रहे हैं। इस तरह से आप अपनी बात वहाँ पर रखते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जो आपके और आपकी पत्नी के बीच में अभी थोड़ी देर पहले मतभेद हुआ था, घर छोड़ने से पहले, वहाँ पर कहीं न कहीं आपने गाली गलौज की है, आपने उनके साथ हो सकता है हाथ उठाया हो। तो ये जो आपके द्वारा गलत कदम उठाया गया है, इसी को बेस बनाकर पत्नी केस फाइट करती है, जहाँ पर वो ये दिखा देती है कि आपका नेचर ही ऐसा है, जहाँ पर बार-बार आपके द्वारा हाथ उठाया जाता है। और यहाँ पर इसको वो साबित भी कर देती है, क्योंकि आपके द्वारा हाथ उठाया गया है, या उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जो भी इस तरह की घटना हुई है, वो वहाँ पर मेडिकल कराने पहुँच जाती है। यही रिपोर्ट आपके खिलाफ चली जाती है, और एक बार की आपकी छोटी सी गलती, जहाँ पर क्योंकि पत्नी ने आपसे कुछ कहा, आपको अचानक गुस्सा आया, गुस्से में आपने अपशब्द भाषा का प्रयोग कर लिया है या हाथ उठा लिया है, तो यहीं पर ये बात वो न्यायालय में साबित कर देती है, और आपके ऊपर फिर झूठे आरोप लगने शुरू होते हैं, जहाँ पर 498A का मामला आ जाता है, घरेलू हिंसा का मामला आ जाता है। फिर आप वकील साहब के सामने ये बात करते हैं कि मैडम, यस सर, उस समय महिला जब मेरे माता पिता के विरुद्ध कुछ बात कर रही थी या वो गलत कर रही थी, तो अचानक मुझे गुस्सा आया और मैंने हाथ उठा दिया। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब कोई केस न्यायालय में आता है,
तो वहाँ पर भावनात्मक रूप से वो चीज़ें नहीं देखी जाती है, एविडेंस देखा जाता है जो आपकी पत्नी के पास है। तो आपकी एक छोटी सी गलती जो आपके केस में काफ़ी भारी पड़ सकती है। इसलिए जहाँ पर पति पत्नी का वाद विवाद हो रहा है, चाहे आपकी पत्नी आपको काफ़ी गुस्सा दिला रही है या पति पत्नी को काफ़ी गुस्सा दिला रहा है, तो वहाँ पर इस तरह की जो घटना घटित हो जाती है वो काफ़ी भारी पड़ जाती है आने वाले समय में, अगर दोनों में से कोई भी व्यक्ति केस करता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यहाँ पर यही है, क्योंकि आज जिनसे मेरी बात हुई उनका यही कहना था कि मैडम, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी ऐसी होगी, लेकिन जब उसने मेरे माता पिता के विरुद्ध कुछ बोला या मेरे भाई भाभी के विरुद्ध उन्होंने कुछ बोला, तो वहाँ पर अचानक मेरा हाथ उठ गया। हाथ उठने के बाद उनको उनके चेहरे पे थोड़ा निशान पड़ गए और वो मेडिकल कराने के लिए तुरंत चली गई और इस आधार पर कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है। जबकि आज तक मेरी पत्नी पर मैंने हाथ तक नहीं उठाया, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अचानक उस वक्त मेरा हाथ उन पर उठ गया। तो अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि अगर पारिवारिक विवाद हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो पहले उसे आप घर में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि न्यायालय में आकर ये बातें जहाँ पर आप अपने घर में ही सॉल्व कर सकते थे, वहाँ पर आपको सालों साल लगेंगे और समझौता वहाँ पर भी करवाया ही जाता है, जहाँ पर मीडिएशन में आपका मामला चले जाता है, जहाँ पर वकील साहब आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपकी पत्नी को भी समझाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर आप समझ जाते हैं। लेकिन अगर आप दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं तो काफ़ी मामले खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। न्यायालय आने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यायालय जब आप आते हैं तो आपका पैसा और समय ये दोनों बर्बाद होता है। इसलिए इस तरह की गलती ना करें। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। अगर अभी तक सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने मुझसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो वहाँ पर जुड़कर भी आप कानूनी जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए, और जहाँ पर कोई पॉइंट मुझसे छूटा है तो वहाँ पर आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए कि आपने इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।